एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। आई हैव मेड अ पोल ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो इन यूट्यूब स्टेटिंग कि आपको स्ट्रीट स्टाइल ज़्यादा देखना है मेरे चैनल पे या बुफे कुछ प्लेसेस देखने हैं। दोनों जगह पे मुझे सेम रिस्पॉन्स है। इट वाज 50-50 कि बुफे प्लेस भी चाहिए और स्ट्रीट स्टाइल भी चाहिए। तो मैंने स्ट्रीट स्टाइल तो लास्ट वीक ही शूट करके चेंबूर का एंड इट इज़ ऑलरेडी लाइव ऑन माई चैनल। यू गाइज कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो and today I am shooting buffet for you guys. So today I have come to Sigri Global Grill to enjoy the lavish buffet. Actually सच बोलूँ ना, मुझे उनके बुफे से ज़्यादा स्टार्टर्स और डेजर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो चलिए अंदर जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। तो अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ और आते ही ना उन्होंने मुझे वेलकम ड्रिंक दे दिया। ये है स्ट्रॉबेरी गुआवा सोडा के साथ समथिंग कुछ मिक्स है। उन्होंने बोला लेट पी के देखते, कलर काफ़ी प्रिटी सा है। क्या फ्रेश है, इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग। बाहर से आओगे और आपको ऐसा कुछ ड्रिंक्स मिल जाता तो अभी हमारा टेबल सेटअप करना चालू हो गया है। उन्होंने वो टेबल हटा के ऊपर का जो कवर था वो हटा दिया है और यहाँ पे ग्रिल मशीन लाया है जहाँ पे अंदर कोयला भी वी कैन सी। वी हैव ऑर्डर फॉर नॉन वेज। उसके साथ साथ जो भी वेज भी आइटम आएंगे ना वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे इनका ना दो आउटलेट है, एक पवई में है और एक मलाड में। आज मैं मलाड में आई हूँ। इसकी सारी जो डिटेल्स है ना, प्राइजेज़ और एड्रेस मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँ। तो हमारा स्टार्टर्स आ चुका है, तो चलिए खाना शुरू करते हैं। ये है यहाँ पे फ़िश टिक्का दिया है उन्होंने, ये आचारी प्रॉन्स है और ये है जीरा भुना चिकन। लेट्स टेक द फ़िश फर्स्ट। फ़िश काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैंने स्टार्टर्स मेरे प्लेट में ले लिया है। ये सारे नॉनवेज स्टार्टर्स है, वेज स्टार्टर्स उन लोग फिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने शेव पूरी भी दे दी है और पानी पूरी भी दे दिया। पानी का बॉटल भी यहाँ पे दे दिया है। आप जब भी आते हो ना, टेबल पे ऑलरेडी 4 चटनीज़ अवेलेबल होती है। ग्रीन चटनी, एक रेड चटनी होती है, एक मस्टर्ड सॉस है और एक सेजवान चटनी। तो चलिए पहले पानी पूरी से शुरुआत करते हैं। तो ये पानी उन्होंने दे दिया है, थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम लोग। सर्विंग करने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है। ये पूरी है, पूरी में उन्होंने आलू का मिक्सचर दे दिया है। Let's have it. So crunchy, so flavorful. The water is खट्टा मीठा तीखा, वेरी नाइस। आपको मीठी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पानी पूरी बहुत अच्छा है। मैं और एक पानी पूरी लेने वाली हूँ क्योंकि आलू का जो मिक्सचर है ना, इज़ वेरी नाइस। अभी हम लोग शेव पूरी ले लेते हैं। शेव पूरी में मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बटाटा है और चटनी और थोड़ी दही पूरी है। हाँ, इसमें दही भी है, मीठा तीखा और शेव दिया हुआ है। वाह, जो उनका बटाटा का जो मिक्सचर है ना, इट्स वेरी फ्लेवरफुल। दैट्स व्हाई इवन पानी पूरी एंड शेव पूरी बोथ आर अमेजिंग। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं स्टार्टर्स के लिए आई हूँ, तो अभी स्टार्टर्स खाना शुरू करते हैं। मैं उस स्टार्टर्स शुरू करने से पहले चटनी ले लेती हूँ। एक ग्रीन चटनी ले लेती हूँ और थोड़ा सा रेड चटनी ले लेते हैं। तो मैं शुरुआत करने वाली हूँ पहले मलाई लेग से। ये मलाई लेग तंदूरी है। इसका कलर इज़ सो प्रिटी, गोल्डनिश एंड वेरी क्रीमी इट लुक्स। और इसके ऊपर है ना कोरिएंडर लीव्स भी थोड़ा ऐड किया गया है। तो चलिए खाते हैं पहले इसे। सो सॉफ्ट, सो जूसी, सो नाइस। द चिकन इज़ प्रॉपरली कुक्ड एंड प्रॉपरली टेंडर। आप ये देख सकते हैं, मैं हाथ से निकाल रही हूँ ना, कितने अच्छे से निकल जा रहा है ये। काफ़ी बढ़िया है। अब मैं ये फ़िश टिक्का खाने वाली हूँ। इसका भी कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मोस्टली तो बासा फ़िश ही होगा। मैं खा के बताती हूँ ये क्या है एग्जैक्टली। बासा फ़िश है, बहुत अच्छे से तंदूर किया गया। एक्चुअली ये फ़िश ऐसा है ना, जो फ़िश लवर्स नहीं होते ना, उनके लिए फ़िश बहुत अच्छा होता है। इनका कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है, जो उसका मैरिनेशन रहता है ना, वही उसकी सिम्प्लिसिटी में ज़्यादा उभर के आता है। एंड दिस इज़ रियली नाइस। तंदूर काफ़ी अच्छा किया गया है। तो चलिए और एक फ़िश का आइटम है प्रॉन्स, ये खा के देखते हैं। इसका थोड़ा सा टेल भी रखा है उन्होंने। वाह, आचारी प्रॉन्स है बट वेरी हल्का सा आचारी इट इज़। ज़्यादा मसाला आचार का आपको डोमिनेट नहीं करेगा, विच इज़ अ गुड पार्ट। क्योंकि ज़्यादा भी आचारी टेस्ट करता है ना, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो इज़ रियली नाइस। लेट्स हैव दिस चिकन, जीरा भुना चिकन। इसका कलर देखिए कितना प्यारा है और एकदम अच्छे से चारकोल किया गया है। चिकन इज़ वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर। आप ये देख सकते हैं
चिकन कैसे ये अच्छे से अलग हो रहा है एक दूसरे से, ज़रा भी एफर्ट्स नहीं डालना पड़ रहा है इसमें। सो सॉफ्ट एंड टेंडर। मैंने मेरा नॉनवेज एक साइड का फिनिश किया है, अभी मैंने वेज लिया है मेरे प्लेट पे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये है मशरूम टिक्का। ये मशरूम टिक्का ले लिया है हमने, थोड़ा ग्रीन चटनी के साथ टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ना गाइस, अभी तक मैंने जो भी खाया ना, इट्स नॉट एट ऑल स्पाइसी, इट्स लिटिल फ्लेवरफुल, बट मशरूम का थोड़ा और मसाला रहता तो थोड़ा और अच्छा लगता, मुझे ऐसा लगा, बट अच्छा है। अभी पनीर भी लेते हैं, पनीर टिक्का। पनीर इज़ वेरी सॉफ्ट, मैंने तोड़ते ही तोड़ दिया। वेरी वेल कुक्ड, वेरी फ्लेवरफुल, वेरी नाइस, यमी। यहाँ पे और एक स्टार्टर भी आ गया है, पहले ये खाते हैं। ये है स्पिनच कॉर्न। ये देखिए चीज़ी है, वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग, लेट्स हैव दिस। दिस इज़ रियली गुड, वेरी नाइस। डीप फ्राई है, इसमें कॉर्न भरा हुआ है, स्पिनच भरा हुआ है और थोड़ा बहुत चिली फ्लेक्स है। द टेस्ट इज़ वेरी सिंपल बट येट डिलीशियस। Let's have the other starter. This is potato tandoor. This particular dish is based on pesto and tandoori. Very nice. बेबी पोटैटो लिया गया है, उसके ऊपर है ना पेस्टो का सॉस लगा है, मस्त तंदूर किया है, बहुत अच्छा है, अच्छे से कुक हुआ है इसका। और इस पर ना इन्होंने स्किन भी रखा है, जिसके कारण है ना इसका जो टेक्सचर आया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा है इसका। तो इधर उन्होंने ना वेज कैसारेला भी दे दिया है, ये दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर पूरा चीज़ और राजमा भरा हुआ है। लेट्स हैव दिस। द फ्लेवर इज आर रियली ऑसम, वेरी सटल, नॉट एट ऑल स्पाइसी। राजमा एकदम अच्छे से सॉफ्ट कुक हुआ है और चीज़ उसके साथ मिक्स होकर ना काफ़ी बढ़िया टेस्ट आ रहा है। उसके साथ साथ है ना उन्होंने ये डिमसम जैसा दिखने वाला कुछ चीज़ देके गए, इसका नाम वो कुछ बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आई। इट इज़ समथिंग चिकन डिमसम्स आई गेस। लेट्स ट्राई दिस। इसमें चिकन के पीसेस आई कैन सी और इसमें कांदा वेजिटेबल्स थोड़ा दिख के आ रहा है। अच्छे से खा के देखते हैं। इसका लेयर बाय द वे काफ़ी पतला है, मुझे चिकन एकदम अच्छे से दिख के आ रहा है। This is very nice. The chicken which they have stuffed is very juicy, very nice and very tender. आप ये देखिए इसका लेयर इतना पतला है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। कितना अंदर से जूसी दिख के आ रहा है। इसमें कांदा और थोड़े से चिली फ्लेक्स मिक्स किए गए और प्लेन प्रिपरेशन में चिकन डाला गया है। अगर आप बारबेक्यू खाने आते हो ना और वहाँ पे आपको क्रिस्पी कॉर्न मिल जाता है ना, तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए उन्होंने मुझे क्रिस्पी कॉर्न्स दे दिया है। दिस इज़ माई ऑलवेज फेवरेट वेन एवर आई गो टू एनी बारबेक्यू। स्वीट एंड क्रंची एट द सेम टाइम विच मेक्स इट रियली परफेक्ट। और उसके ऊपर ना हल्का सा चाट मसाला डाल देते वो लोग, टेस्ट रियली अमेजिंग। मैं ये सब एंजॉय कर ही रही थी, तो उन्होंने साइड में पिज़्ज़ा भी देके गए हैं। एक छोटा मिनी पिज़्ज़ा दिया है जिसमें कॉर्न, बेल पेपर्स एंड ब्रोकली वी कैन सी। लेट्स टेक वन पीस। अ वेरी नाइस क्यूट पिज़्ज़ा, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपल है, वेरी नाइस। कॉर्न डाला हुआ है, चीज़ डाला हुआ है, सॉस डाला हुआ है। जो सॉस डाला हुआ है ना उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है और थोड़ा सा ब्रोकली डाला हुआ है, वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट। यहाँ पे और 2 स्टार्टर्स आ गए नॉनवेज में। ये देखिए ये फ़िश फ्राई दिया है उन्होंने। ये बोला है उन्होंने कि ये कलकत्ता स्टाइल का फ़िश फ्राई है, वेरी क्रंची इट लुक्स, स्मेल्स अमेजिंग। लेट्स हैव इट। वेरी सिंपल, नॉट एट ऑल स्पाइसी। फ़िश का लेयर एकदम पतला है बट क्या क्रंची है, वाओ, जस्ट अमेजिंग। मैं इसको ना मस्टर्ड सॉस के साथ खा के देखती हूँ। यहाँ पे मस्टर्ड सॉस है, लेट्स हैव दिस। अमेजिंग। यहाँ पे जो दूसरा स्टार्टर है जो मटन शामी कबाब है, ये देखिए ऊपर से क्रंची लग रहा है, कितना धुआं आ रहा है, इट्स सो हॉट। वेरी अमेजिंग, वेरी फ्लेवरफुल, नॉट एट ऑल स्पाइसी अगेन बट वेरी नाइस। मटन क्या अच्छे से कुक किया है इन्होंने, ऐसा लग ही नहीं रहा है मटन का है। खड़े मसालों का काफ़ी स्वाद आ रहा है, वेरी नाइस। हम लोगों ने काफ़ी स्टार्टर्स एंजॉय किया, स्पेशली नॉन वेज वन, बिकॉज वी
are non-vegetarians, yeah. So I really love the non-veg starters over here and I really had everything and especially the pani puri. तो अभी मैं इसको green से red कर देती हूँ, which means we are stopping the starters and we'll go ahead for the main course and desserts. स्टार्टर्स खा के मेरा इतना पेट भर गया है कि मुझे डेजर्ट्स के लिए भी जगह रखना है, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट्स के आइटम बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा मेन कोर्स ले लिया आपको दिखाने के लिए। ये है चिकन सूप, दिस इज़ चिकन पेपर शोरबा सूप। ये पी के देखते हैं, इसमें थोड़े से चिकन के चंक्स है। ये पेपरी सूप होगा आई गेस, स्मेल से तो वही लग रहा है। वेरी सिंपल एंड वेरी सटल। इसमें ज़्यादा चिकन का स्वाद तो नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर का स्वाद काफ़ी बढ़िया आ रहा है। मेरा सूप पी के हो गया है, तो मैं आपको बाकी डिशेस दिखा देती हूँ। जो भी मेरे से हुआ मैंने वो प्लेट में लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक रोटी, आपको मैदा और आटे की रोटी की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे मैंने पटेटो का कुछ अलग सा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये पटेटो में एकदम मसाला भर के डाला, खड़े मसाले, एकदम कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर पाउडर, सब कुछ अच्छे से दिख के आ रहा है। और पास्ता ले लिया, हक्का नूडल्स ले लिया है, एकदम वेरी थिन नूडल्स। दिस इज़ दिल्ली के सिंपल बटर चिकन, ये उसका नाम था। और ये स्पिनच रोल है विच इज़ इन फिश। इसके अंदर है ना बेसिकली फ़िश को डाल के स्पिनच को कवर करके इसको चीज़ी कुछ तक डिश बनाया गया। लेट्स हैव इट। पहले इससे शुरुआत करते हैं। चीज़ी आइटम है कुछ, इसके अंदर फ़िश होगा। ये देखिए इधर से मुझे फ़िश दिख के आ रहा है, फ़िश, स्पिनच एंड ऊपर से भी चीज़। Something different, nice, not at all bad, but the taste is different. I'm not sure कि everyone will like it or no, but yeah, it is nice. तो चलिए पास्ता खा के देखते हैं अभी। वाइट सॉस पास्ता है, मस्त वेजिटेबल चीज़ी पास्ता है, लग रहा था मैक्रोनी का। वेरी नाइस, पास्ता इज़ वेरी नाइस, वेरी क्लासिक एंड वेरी नाइस टेस्ट। अभी मैं रोटी खा के देखती हूँ। ये लच्छा रोटी है बाय द वे, ये दाल के साथ खा के देखते हैं। वाह, दाल की जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी गाढ़ा है लेकिन काफ़ी क्रीमी एंड वेरी नाइस दिस इज़। चलिए बटर चिकन खा के देखते हैं। ओह, चिकन ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा बटर चिकन का ग्रेवी ले लेते हैं। It is very different from a normal butter chicken, but it is not at all bad. It's very nice. But ये normal butter chicken जैसा ज़रूर स्वाद नहीं है, but जो भी है बहुत अच्छा है। Let's have this noodles. This noodles looks very thin and very nice. These noodles are so amazing. Very simple preparation like a Hakka noodles it is, but this is damn amazing. The noodles qualities are very good, very thin. I really like the noodles. मैंने राइस आइटम भी ले लिया है। वहाँ पे वेज दम बिरयानी भी था, तो उसके बदले मैंने ना वेज थाई करी और वेज स्टीम राइस ले लिया है। यहाँ पे चिकन दम बिरयानी ले लिया है मैंने। तो पहले थाई करी से स्टार्ट करते हैं। थाई करी में अच्छे से वेजिटेबल, बाय द वे दिस इज़ अ ग्रीन बेस। हम लोग चिकन दम बिरयानी भी दिखा देती हूँ आपको। हल्का सा चिकन ले लेते हैं। चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हुआ है, देखिए ज़रा सा स्पून लगाते ही टूट के आ गया। और राइस लेते हैं। मुझे ना दोनों भी बहुत अच्छा लगा। थाई करी भी वेज में बहुत अच्छा है और चिकन में दम बिरयानी भी बहुत अच्छा है। दोनों भी बहुत अच्छा है एंड बोथ द राइस क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। दोनों भी लंबे हैं और एकदम खिले खिले हुए हैं, ऐसे मतलब एकदम चिप चिप नहीं बनाया गया। द राइस क्वालिटी ऑफ द स्टीम राइस एंड द बिरयानी इट्स अमेजिंग। गाइज आई एम स्टॉपिंग माई मेन कोर्स ओवर हियर बिकॉज आई एम रियली फुल एंड आई रियली वॉन्ट टू एन्जॉय माई डेजर्ट्स। तो ये देखिए मैंने जो ऑप्शंस लाया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये कीवी मूज़ है, ये रसमलाई मूज़ है, यहाँ पे है जलेबी विथ रोज़ रबड़ी, मैंने उसके ऊपर ही थोड़ा रबड़ी ऐड कर दिया है। ये मोतीचूर है जो उन्होंने बेक करके टार्ट में सर्व किया है। ये प्रोमोग्रेनेट रसमलाई सैंडविच है, उसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम भी ऐड किया है। और ये मर्ड केक, इट वॉज लुकिंग डैम डिलीशियस।
यहाँ पे मर्ड केक रखा गया था ना, आप जैसे ही वो ओपन करते हो ना उसका कंटेनर, वाज लुकिंग वेरी डिलीशियस एंड वेरी वेलकमिंग। जैसे ही ओपन करते हैं ना वो पूरा वार्मनेस और चॉकलेट का स्मेल, पूरा अरोमा फैल रहा था। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। पहले मैं कीवी से चालू करती हूँ, कीवी मूस से। यहाँ देखिए कीवी का क्या सुंदर कलर है। एक बाइट लेते हैं। भले मेरे पेट में मेन कोर्स के लिए जगह नहीं था, बट डेजर्ट्स के लिए काफ़ी है। एंड दिस इज़ रियली वर्थ इट। इट इज़ वेरी नाइस, आई कांट एक्सप्लेन यू, दिस इज़ वेरी नाइस। सी द टेक्सचर इनसाइड, हाउ क्रीमी इट लुक्स, वेरी नाइस। अभी ना रसमलाई मूस पी खा के देखते हैं। इसमें छोटा सा एक रसगुल्ला भी दिया है, लेट्स हैव इट। वाओ, जस्ट अमेजिंग, I mean no words, proper sweet, not too sweet, just perfect. See the texture, क्या अच्छे से बनाया गया है इसको। You will never ever regret if you leave the main course and just dig into the dessert. Let's have this jalebi. Jalebi is very crunchy. ऐसे हाथ लगाते ही फील हो रहा है। मैंने थोड़ा रबड़ी भी ले लिया है। रबड़ी इज रोज़ फ्लेवर में, और इसमें ना सेसमी सीड्स भी ऐड किए ऊपर, आप देख सकते हैं। Wow, just amazing. And the rose syrup is not at all overpowering, like rose का ज़्यादा फ्लेवर नहीं आ रहा, mild taste है rose का, which is going with this jalebi very well. Let's have this pretty piece. This is pomegranate malai sandwich, very nice. Wow, what a fresh piece. मलाई काफ़ी फ्रेश है, और सैंडविच जो इसका बेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी प्यारा है और काफ़ी अच्छा है। मैं खाते खाते यहाँ पे लिटरली थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा खाना था। मैंने स्टार्टर्स एंजॉय किया, स्वीट्स एंजॉय किया। अभी मेरा लास्ट मर्ड केक है यहाँ पे, वो एंजॉय करते हैं, देखते हैं कैसा है। ये काफ़ी डिलीशियस लग रहा था बाय द वे वहाँ पे। तो स्पॉन्ज क्या है, टेक्सचर्स आर सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और उसके ऊपर जो चॉकलेट है ना वो डार्क चॉकलेट का टेस्ट है। इट्स नॉट एट ऑल स्वीट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा केक है। विद दिस गाइज वी आर डन विद द बुफे एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन ओवर हियर हैविंग इट एंड शूटिंग इट ओवर हियर। आई होप आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे शूट करने में मज़ा आया खाना। और आपको जो भी पसंद आया होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हो कि मैं कहीं और जाके भी शूट करूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वरना मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। And yes guys, if you really like my videos, please do like and share with your loved ones. It really motivates me to shoot more videos for you guys. And yes, by this I would like to end my video. And yes, until then, live, love, keep traveling. Bye.